नितिन के घर में प्रवेश करते ही उसके चेहरे के भावों को देखकर मैं समझ गई कि वही हुआ है जिसका मुझे अंदेशा था। रिजल्ट क्या रहा? मैंने किचन से निकलते हुए पूछा। नितिन सिर झुकाए बैठा था। मेरे दोबारा सवाल करने पर मैं फेल हो गया। नितिन ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और फिर वहाँ से उठकर चला गया। वो अंदर से दुखी था, परेशान तो था, पर ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा ये भी मैं खूब जानती थी। बचपन से ही अंतर्मुखी रहा है, पर मैं उसके चेहरे के हर उतार चढ़ाव को पढ़ लेती थी। माँ हूँ ना। आज नितिन का बीए सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आया है। मैंने भी अनमने ढंग से सारा काम निपटाया। मन तो बेचैन था नितिन के बारे में सोचते हुए। अतीत के वर्षों पर नज़र चली ही जाती है। वक्त के साथ जो बीत गया है वो आज भी मेरे दिल से गुजरा नहीं है, बल्कि अक्सर बोझ मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है। कभी कभी तो बहुत बेचैनी और बेबसी महसूस करती हूँ जब रमेश भी मेरे अंदर की माँ की पीड़ा को नहीं समझ पाते हैं। नितिन बचपन से ही होशियार, तेज दिमाग का और बहुत ही संवेदनशील बच्चा था। हमारे संयुक्त परिवार में नितिन को सभी का भरपूर प्यार मिला। 3 साल की उम्र में स्कूल में नाम लिखा दिया गया। खुशी खुशी स्कूल जाता, कभी भी किसी चीज़ के लिए ज़िद न करता। कुल मिलाकर उसका विकास एक स्वस्थ माहौल में हो रहा था। 8 वर्ष की उम्र में उसने अपनी प्रतिभा के बल पर एक जिला स्तरीय विज्ञान प्रतियोगिता भी जीती थी। रमेश खुशी से उछल पड़े थे। धीरे धीरे संयुक्त परिवार में तनाव होने लगे। इसी बीच अजीत का जन्म हुआ। मैं कोशिश करती थी कि इसका असर बच्चों पर न पड़े, क्योंकि पारिवारिक तनाव से संवेदनशील बच्चे प्रभावित होते ही हैं। बच्चे बड़ों से कुछ कह नहीं पाते, मगर खुद तनाव में रहने लगते हैं। परिस्थितियाँ ऐसी हुईं कि हमें परिवार से अलग होना पड़ा। अब बच्चों की परवरिश एकल परिवार में होने लगी। वक्त नितिन 11 वर्ष व अजीत 8 वर्ष का था। पिता का अनुशासन बच्चों के लिए ज़रूरी है, मगर साथ ही बच्चों के लिए ये एहसास भी ज़रूरी है कि पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। इससे बच्चे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। रमेश का व्यवहार नितिन के प्रति हमेशा अनुशासन से भरा रहने लगा। प्यार खोने लगा, नितिन का बचपन खोने लगा। यहीं से मेरी चिंता शुरू हुई, क्योंकि मैं समझती थी कि पिता के हिस्से के प्यार की भरपाई मैं नहीं कर सकती थी। अकेले में मैं रमेश को समझाती, मगर मेरी बातों को उन्होंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। रमेश की अपेक्षाएं उन्हें नितिन के लिए पूर्वाग्रही बनाती जा रही थी। वे नितिन में सारी खूबियां ही देखना चाहते थे। उसे दूसरे बच्चों की झूठी शिकायतों पर सबके सामने डांटना, मारना, प्यार से कभी पास बुलाकर प्यार करना तो जैसे भूल ही गए थे रमेश। हर वक्त सहमा सा रहता था नितिन। कभी कोई अच्छा काम करता तो रमेश की तारीफ पाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था। रमेश समझ ही नहीं पाते थे कि इससे उसके आत्मविश्वास को ठेस लगती है। नितिन का आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। अब वह किशोरावस्था में प्रवेश कर चुका था। इस संधि काल में उनमें होने वाले शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों को बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, अपने आप में उलझे रहते हैं। उन्हें प्यार व प्रोत्साहन के साथ सही मार्गदर्शन की भी ज़रूरत होती है। जिस उम्र में बच्चा पिता के करीब आता है, नितिन और रमेश के बीच दूरियां आ रही थी। हमेशा फर्स्ट आने वाला लड़का पढ़ाई में मन न लगा पाने के कारण पिछड़ गया था। बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर अपने माता पिता की बातों का होता है। मैं हमेशा उसे प्यार से समझाती थी, मगर कभी नहीं कहती कि रमेश गलत हैं। वह मुझसे अपने मन की बात करता था। माँ, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो पापा के बारे में सोचने लगता हूँ और मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। सोचता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए, फिर भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है और पापा नाराज़ हो जाते हैं। मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ ना कर पाती थी। मैं भी उन कमज़ोर माँओं में से थी जो पति की गलतियों में भी उन्हीं का साथ देती हैं, बेटे को सहारा नहीं देती। नितिन मेरे रवैये से कभी कभी अकेला पड़ जाता था। ये मुझे बहुत बाद में महसूस हुआ और हमेशा पत्नी के आगे मेरे अंदर की माँ कमज़ोर पड़ गई। स्त्री अपने पुत्र से भी उतना ही प्यार करती है जितना अपने पति से, सिर्फ भाव में अंतर होता है। और मेरे विरोध न करने के पीछे मेरी यही सोच थी कि कहीं मेरा सहयोग पाकर नितिन पिता की अवहेलना न करने लगे। शुरू में तो रमेश के ऑफिस से लौटने का वक्त होता तो नितिन अजीत को साथ लेकर घर का कोई कोना ढूंढ लेता। रमेश के सामने आने से डरता था। बहुत कोमल होता है बाल मन, डर गहरे बैठ जाता है। जिस उम्र में किशोर माँ का आंचल छोड़कर बाहर की दुनिया में पिता का हाथ पकड़कर चलना चाहता है, अपने आप को पिता के साथ ज़्यादा सुरक्षित पाता है, उसी उम्र में पिता को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा था नितिन। किशोरावस्था खुद शारीरिक व मानसिक अस्थिरता का दौर होता है। किशोर इतने मानसिक दबाव से गुजरते हैं कि उन्हें बहुत प्यार से समझाने की ज़रूरत होती है। विश्वास को भी प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, वरना वो भी भटक जाता है।
रमेश का दूसरों बच्चों के साथ अति प्रेमपूर्वक व्यवहार व किसी बच्चे की मामूली सी शिकायत पर भी नितिन को बच्चों के सामने या किसी के भी सामने बुरी तरह डांटना, अपशब्द बोलना, उनका अधिकार प्रदर्शन करना, इन सब से वह अंदर ही अंदर घुटता रहता था। किशोरावस्था के संक्रमण काल में उसकी प्रतिभा व आत्मविश्वास दोनों ही खोते चले गए। उसके बोलने का अंदाज तीखा होता गया। वह रमेश को जवाब भी देने लगा। मैंने कभी हिम्मत तो नहीं हारी, लेकिन आज जैसी परिस्थितियों ने मुझे हरा दिया। मेरा कर्तव्य हमेशा मेरी भावनाओं पर हावी रहा, मगर नतीजा क्या रहा? बीबी जी, ओ बीबी जी। हाँ, अरे तुम कब आई? नौकरानी के बर्तन खाली करने की आवाज़ से मेरी तंद्रा टूटी। अतीत के गलियारे में भटकते हुए वक्त का पता ही न चला। घड़ी की ओर देखा, शाम हो चली थी। नितिन सुबह से चुपचाप अपने कमरे में लेटा था। आज पहली बार रमेश ने उसे कुछ नहीं कहा था। हालांकि ये मैं जानती थी कि नितिन का फेल होना उनके लिए बहुत असहज बात थी। मुझसे भी अपने दिल का हाल नहीं कहेंगे, मगर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। कुछ ना कहकर इंसान वो सब कुछ कह जाता है जो वो बोलकर शब्दों में नहीं कह सकता। नितिन चुपचाप खिड़की के पास बैठकर सड़क के पार देखते हुए अपनी ज़िंदगी के लम्हे खोज रहा था, या साल बर्बाद होने पर पछता रहा था, नहीं मालूम। अचानक कंधे पर स्पर्श महसूस कर वह खड़ा हो गया। सामने रमेश खड़े थे, एक पिता बनकर, अपने बेटे की सारी कमियां, गलतियां माफ़ करने को तैयार, अपने अक्स को खुद में समेट लेने को तैयार। उसे गले लगा लिया। नितिन की भी आंखें नम थीं। बरसों से अंदर छुपे बादलों ने बरसना शुरू कर दिया। पापा को इस रूप में तो उसने देखा ही नहीं था। तभी मैंने कमरे में प्रवेश किया तो देखा उसके चेहरे पर वह सुखद आश्चर्य था। आंखों में पानी था, पर मेरे दिल की ज़मीन मुझे कुछ गीली गीली सी लगी। इस दृश्य का सपना तो मेरी जागती आंखों ने न जाने कितनी बार देखा होगा। नहीं जानती थी कि कभी छोटी सी असफलता भी इतनी बड़ी सफलता का रास्ता होती है। नितिन, पास फेल तो ज़िंदगी में लगा ही रहता है बेटा। सोचो तुमसे चूक कहाँ हुई, वहीं से फिर से शुरुआत करो। मैं हूँ ना। रमेश ने नितिन के कंधों को थपथपाते हुए कहा। पापा। नितिन तो बस अपने पापा का चेहरा ही देख रहा था। जिस शब्द को पापा के मुंह से सुनने को तरसता उसका बचपन पीछे रह गया था। उसे आज पापा के मुंह से सुनने की कल्पना भी नहीं की थी। हाँ बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं ना। ये कोई ज़िंदगी की आखिरी परीक्षा तो नहीं थी। रमेश ने नितिन को सीने से लगा लिया। मुझे देखकर रमेश ने कहा, तुम सब सच कहती थी मीना। मैंने ही अपने बच्चे को समझने में बहुत देर कर दी। मैं खामोश थी, क्या कहती। गर्मी की उमस भरी शाम में भी जैसे मुझे ठंडी हवा के झोंकों का आभास हो रहा था। सोच रही थी कि एक पिता अपने बच्चे से अपना अहम छोड़कर ये बात कहने में इतने साल क्यों लगा देता है कि बेटा मुझे तुमसे बहुत प्यार है। तो दोस्तों, ये तो थी कहानी, लेकिन इसके अलावा भी हमारे अपने असली जीवन में भी हर माँ बाप को कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हर माँ बाप को अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता विकसित करना जो आपके बच्चे को आपसे बात करने के लिए प्रोत्साहित करे। माता पिता को सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को दबाव और नियंत्रण अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बच्चे को कितना स्वतंत्रता देनी है और कितना नियंत्रण करना है, सब सोच समझ के ही करना चाहिए। ना तो बहुत ही ज़्यादा आज़ादी दीजिए और ना ही उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखिए, इससे भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। सब सोच समझकर ही करना चाहिए। वह आपका प्यार, आपका समर्थन, आपका साथ, आपका प्रोत्साहन, आपका पोषण और स्वीकृति और ध्यान चाहते हैं। किशोरों के लिए अंतर ये है कि जहाँ छोटे बच्चों को अपने माता पिता की अगुवाई की ज़रूरत होती है, वहीं किशोरों को आपके साथ की ज़रूरत होती है। किशोरावस्था की अवधि, जिसके दौरान बच्चों में शारीरिक बदलाव के साथ साथ कई तरह के मानसिक बदलाव भी आते हैं और भावनात्मक बदलाव भी। न केवल बच्चे के लिए बल्कि उसके माँ बाप के लिए भी ये अवस्था बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। किशोर हो रहे बच्चों के माता पिता की भूमिका बेहद मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इस समय बच्चे अक्सर मन मर्जी करते हैं और वही काम करते हैं जिसके लिए उनके माता पिता उनको मना करते हैं। दरअसल किशोरावस्था बच्चे के जीवन का सबसे चंचल समय होता है, जब वह किसी भी अच्छी या बुरी चीज़ों से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। उम्र के इस पड़ाव के दौरान बच्चों के बहुत से हार्मोन्स में परिवर्तन आता है, जिससे बच्चे मूडी हो जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान बच्चे के जीवन को सही आकार व उसे सही दिशा निर्देश देने में माँ बाप की भूमिका सबसे अहम होती है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस प्रकार अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ कैसा संवाद यानी कैसे बातचीत और व्यवहार करते हैं। अक्सर बच्चों में ये डर रहता है कि यदि अपनी किसी गलती को या किसी बात को अपने पेरेंट्स को बताएंगे तो उन्हें डांट या मार पड़ेगी।
इसी डर के चलते वे अपने माता पिता से झूठ बोलने लग जाते हैं और उनके विश्वास में सही में नहीं रहते हैं। इस तर्क को ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका यही है कि माँ बाप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएं। बच्चे की हर बात को अच्छे से सुनना चाहिए, वे अपनी भी हर खुशी गम को उनके साथ बांटना चाहिए। इससे आप अपने बच्चे का संपूर्ण विश्वास पालोगे और इसकी हर गतिविधि के बारे में जान सकोगे। किशोर दिल के बहुत संवेदनशील होते हैं, वे आपसे उनकी हर बात को गंभीरता के लिए जानने की अपेक्षा रखते हैं। तो अपनी भावनाएं आपके साथ तभी शेयर करेंगे यदि आप उनको अपनी गंभीरता से सुने व उनका सम्मान करें। उनकी हर छोटी से छोटी बात को भी ध्यान से सुनें ताकि वे आपको अपने अच्छे दोस्त के रूप में देख सकें, जो कि उसकी हर छोटी बड़ी बात को सुनता है, एक्ट भी करता है। आप ये सुनिश्चित करें कि वे किसी भी विषय में आपसे आसानी से बात कर सके। आजकल ज़्यादातर माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से वे बच्चे के साथ ज़्यादा समय नहीं गुजार पाते, जिसकी वजह से बच्चे अपनी किसी भी तरह की परेशानी या भाव उनके साथ शेयर नहीं कर पाते और अपने विचारों को अपने भीतर दबाते चले जाते हैं। यही कारण है कि आज डिप्रेशन से ग्रस्त किशोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ की व्यस्तता में से ख़ास समय निकाल कर अपने बच्चे के साथ बातें करें और उसकी पूरे दिन की हर छोटी से छोटी एक्टिविटी के बारे में सुनें और उनमें अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाएं। इससे आप उनकी प्रॉब्लम व चिंता के बारे में भी जान पाएंगे और उसको दूर करने में उसकी मदद कर पाएंगे। आजकल इंटरनेट व सोशल मीडिया का ज़माना है। आज हर बच्चा स्मार्टफोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण विभिन्न तरह के गेम्स खेलना, ऐप्स डाउनलोड करना और सोशल मीडिया के ज़रिए नए नए दोस्त बनाना उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल की वजह से कई बार बच्चों को गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिनसे उभरना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हाल ही में आपने कुछ साल पहले सुना होगा, ब्लू व्हेल नाम के गेम की वजह से कई बच्चों के द्वारा खुदकुशी किए जाने की खबर इस बात की सबसे बड़ी उदाहरण के रूप में सामने आई है। इसलिए पेरेंट्स के लिए ज़रूरी है बच्चे के साथ उनके द्वारा कंप्यूटर, फ़ोन या सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में बात करें और उनकी हर गतिविधि के बारे में अच्छे से जानें और उन्हें इन चीज़ों के उचित इस्तेमाल के बारे में भी सुझाव दें। हर माता पिता अपने बच्चे को एक आदर्श बेटे या बेटी के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए वे बचपन से ही उनको अच्छे आचरण, गुणों व आदर का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे बेशक आपकी बात को सुन लेते हैं, लेकिन उसका असली मतलब वे किशोरावस्था में आने पर ही समझ पाते हैं, क्योंकि तब तक वे हर बात को समझने के लायक यानी मैच्योर नहीं हो जाते हैं। इसलिए किशोरों को हमेशा अच्छे आचरण अपनाने का ज्ञान दें, लेकिन एक बात याद रखें कि बच्चों पे अपना ज्ञान थोपे नहीं, बल्कि आप खुद उनके लिए असल ज़िंदगी में उदाहरण पेश करें, जिससे आपके गुण व अच्छे आचरण सहज ही में उन्हें आ जाएंगे। उम्र व सोच का अंतर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियां पैदा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन आप चाहो तो अपनी कोशिशों से इस अंतर को मिटाकर अपने बच्चे को सबसे करीबी दोस्त बना सकते हो और उसकी ज़िंदगी में होने वाली हर हलचल को महसूस कर सकते हो। तो आज आपके लिए इतना ही। कल पेश होंगे फिर एक अच्छी सी कहानी आपके लिए लेकर। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।